फाइनली ओप्पो का लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो K13 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे Realme P3 5G के साथ में। Realme P3 5G लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है, लगभग एक महीना इसको लॉन्च हुए हो गया है। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आते हैं। देखते हैं दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं, किसके अंदर आपको अच्छे स्पेक्स मिलेंगे और कौन सा फ़ोन आपका वर्थ इट होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किसके अंदर आपको अच्छे स्पेक्स मिलते हैं, कौन सा आप परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन्स के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फ़ोन केस मिलता है और कुछ यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रोवाइड चीज़ें दी जा रही हैं। और चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। ओप्पो के अंदर आपको 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। जबकि रियलमी के अंदर 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस ई स्पोर्ट एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसी के साथ इसके अंदर 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों स्मार्टफोन्स में ग्लास के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, ना ही थर्ड पार्टी पे। तो ग्लास मेंशन नहीं है कि है नहीं है, कौन सा है। और अगर बात करें हम इनकी स्क्रीन साइज की लगभग सेम है। दोनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों के अंदर फ्लैट डिस्प्ले ही मिलती है और दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बस पीक ब्राइटनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो पीक ब्राइटनेस निकलती है रियलमी की थोड़ी सी ज़्यादा निकल जाती है, 2000 नीट्स की है, जबकि ओप्पो के अंदर मिलती है 1200 नीट्स की। तो अगर पीक ब्राइटनेस को आप देखो तो उस मामले में फिर आगे निकल जाता है यहाँ पर रियलमी। तो रियलमी को हल्का सा एज है पीक ब्राइटनेस के मामले में, बाकी डिस्प्ले दोनों की बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे विनर है रियलमी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। दोनों स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 देखने के लिए मिलने वाला है। अब ये प्रोसेसर दोनों ही स्मार्टफोनों से मिलता है। अगर तो इसके एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें तो ओप्पो का एंथुसियास्ट स्कोर है 7,90,000 प्लस। अब ये जो एंथुसियास्ट स्कोर मैं आपको ओप्पो का बता रहा हूँ, ये एंथुसियास्ट स्कोर एक्चुअली जो ब्रांड क्लेम करता है वो वाला है, ठीक है। और हमेशा जब ब्रांड कोई भी एंथुसियास्ट स्कोर क्लेम करता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उससे थोड़ा कम ही निकलता है। अगर बात करें अपने रियलमी की तो इसका एंथुसियास्ट स्कोर आपको मिलेगा 7,09,000 प्लस। और ये एक्चुअल वाला जो फ़ोन में टेस्ट करते हैं, ये टेस्टिंग वाला है एंथुसियास्ट स्कोर, ठीक है। तो ये एक्चुअल है। हालांकि जब रियलमी P3 लॉन्च हुआ था उस टाइम भी ब्रांड ने कहा था कि इसका एंथुसियास्ट स्कोर 7,50,000 प्लस है, बट जब एक्चुअल चेक किया गया तो 7,09,000 7,10,000 के आसपास मिलता है। ऐसे ही जो 7,90,000 है ओप्पो के अंदर, वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम ही होगा, बट फिर भी यहाँ पे हल्का साइज मिल जाता है ओप्पो को एंथुसियास्ट स्कोर के मामले में। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ओप्पो रहेगी प्रोसेसर के मामले में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ओप्पो के अंदर आपको ColorOS 15 मिलता है जो कि एंड्रॉइड 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स 2 साल के OS अपडेट हैं और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। रियलमी की बात करें, रियलमी UI 6 मिलेगा, एंड्रॉइड 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स और इसी के साथ में 2 साल की OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं और दोनों के अंदर ही बिल्कुल सेम अपडेट्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों एक ही जगह स्टैंड करते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। ओप्पो के अंदर आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि रियलमी के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी है और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन्स ने वैसे तो कमाल किया, बैटरी बहुत बड़ी दी है, बट रियलमी ने फास्ट चार्जिंग सिर्फ 45 वोल्ट की दी है, जो कि 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में टाइम लगने वाला है। लेकिन ओप्पो ने बैटरी भी बड़ी दी है 7000 mAh की और 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। तो ये एक अच्छी बात की है ओप्पो ने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर विनर है ओप्पो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन में रियर साइड में 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया जाएगा 1.8 के अपर्चर के साथ में। और दोनों में ही आपको ओमनी विजन का OV50D40 सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा दोनों में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और सेल्फी के लिए भी दोनों ही स्मार्टफोन्स में 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.4 के अपर्चर के साथ में। और इसमें आपको सोनी का IMX480 सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। अब आप बोलोगे दोनों के अंदर सेम कैमरा सेटअप, जी हाँ दोस्तों, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम कैमरा सेटअप है, सेंसर भी सेम है, अपर्चर भी सेम है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन रियर साइड से 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और फ्रंट से दोनों ही स्मार्टफोन 1080p 30 FPS में शूट कर सकते हैं। तो कैमरा सेटअप दोनों का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम सेंसर, सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो कोई सा ही फोन लेंगे कैमरा आपको एक जैसा ही लगभग मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि सेंसर वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम यहाँ पे ब्रांड्स ने दिए हैं। बट कैमरा के मामले में ओप्पो थोड़ा बेटर होता है, तो चाहे तो आप ओप्पो की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कोई भी फोन
फ़ोन लें, कैमरा सेटअप तो बिल्कुल सेम ही आपको मिलने वाला है। सेंसर हो, अपर्चर हो, कुछ भी हो, बिल्कुल सेम ही आपको मिलने वाला है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफ़ोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ओप्पो के अंदर 208 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, IP65 की रेटिंग है, 3.5 का जैक नहीं मिलता। रियलमी की बात कर लें तो इसके अंदर 194 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, IP68 एंड 69 की रेटिंग है और इसी के साथ में 3.5 का जैक नहीं मिलता। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एज मिल जाता है किसको, रियलमी को, क्योंकि इसको वेट थोड़ा-सा कम है, ठीक है? हल्का-सा कम वेट देखने के लिए मिल जाता है और रेटिंग भी थोड़ी बेटर दी गई है जो कि IP68 एंड 69 की रेटिंग। सो गाइस, मैंने आपको दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करेंगे इनके प्राइस के बारे में, इनके वेरिएंट्स के बारे में और लास्ट में बताता हूँ कौन सा परचेज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो के बारे में। इसमें बेस वेरिएंट 8128 का मिलता है जिसका प्राइस है 17,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8256 का है जिसका प्राइस है 19,999 रुपये। बात करते हैं अपने रियलमी की, इसमें बेस वेरिएंट 6128 का मिलता है जिसका प्राइस है 16,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट मिलेगा 8128 का जिसका प्राइस है 17,999 रुपये और तीसरा वेरिएंट है 8256 का जिसका प्राइस है 19,999 रुपये। ये दोनों के मैंने प्राइसेस आपको बता दिए। दोनों को अगर आप 8256 वाला 8128 वाला वेरिएंट देखेंगे बिल्कुल सेम प्राइस के अंदर आता है और ये ऑफिशियल प्राइसेस मैंने बताए हैं। कोई डिस्काउंट, कोई कूपन, कोई क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट कुछ नहीं बताया। जो ऑफिशियल प्राइसेस हैं इनके वो हैं, बाकी जो डिस्काउंट मिले वो आप ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो देखिए, चीज़ें दोनों के अंदर ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि हाँ, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बैटरी आपको दोनों ही बड़ी बैटरी दे रहे हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग की अगर बात करें तो वो ज़्यादा आपको दे रहा है ओप्पो और बैटरी भी 7 mAh की दे रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, दोनों में प्रोसेसर बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे जो प्रोसेसर आपको ओप्पो में दिया जा रहा है आई थिंक वो ज़्यादा कुछ बेटर है ना, ज़्यादा रिफाइन इसको किया गया है क्योंकि यहाँ पे स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आ रहा है ओप्पो का। और बाकी चीज़ें भी ओप्पो के अंदर ठीक हैं, अच्छी हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कूलिंग चैम्बर दिया गया, ग्रेफाइट की कूलिंग भी इसके अंदर डेफिनेटली दी गई, ग्रेफाइट शीट इसके अंदर लगाई गई है। तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे फ़ोन के मामले में है ना, कि लें कौन सा इस सेगमेंट के अंदर, वो भी मेरी ओप्पो रहेगी, ठीक है? क्योंकि ओप्पो का देखिए कैमरा सेटअप दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, लेकिन ओप्पो के फ़ोटोज़ थोड़े अच्छे होते हैं, है ना? सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग अच्छी होती है, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड ओप्पो करूँगा यहाँ पे, है ना? अगर आप ओवरऑल फ़ोन देख रहे हैं, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, कैमरा के लिए हो, हर चीज़ के लिए ओवरऑल फ़ोन देख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड ओप्पो करूँगा। कुछ चीज़ ओप्पो के अंदर बेटर कंपनी थोड़ी-सी कर सकती थी, जैसे IP69 या 8 की रेटिंग होती, IP65 की रेटिंग है, बट मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली तो IP65 की रेटिंग इनफ है, क्योंकि मैं पानी में फ़ोन को डुबोता नहीं हूँ, नहीं चेक करता, नहीं फ़ोटो खींचता। तो आई थिंक IP65 ही ठीक है, क्योंकि कहीं तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ही है, या इधर या फिर इधर। तो मेरे यहाँ पर रिकमेंडेशन ओप्पो रहेगा। ओप्पो K13 5G आप परचेज़ कर सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, रियलमी P3 ना लेके। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा फ़ोन आपके लिए विनर है या फिर आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसे किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।